हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेसन नंबर 7 है सिक्स्थ क्लास का ज्योग्राफी के अंदर। इस लेसन का नाम है आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। तो चलिए अब हम इस लेसन को रीड करते हैं, क्या इसके अंदर दिया गया है। जैसे ही हम इस लेसन को रीड करते हैं तो इसके अंदर ये बता रखा है कि इंडिया के अंदर नॉर्थ साइड की बात करें तो यहाँ पर हिमालयस के बता रखा है नॉर्थ साइड में, और वेस्ट साइड में, इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी को बताया गया है। और ईस्ट साइड की बात करें तो ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल को बताया गया है। और साउथ साइड में, इंडिया के साउथ साइड में इंडियन ओशियन को बताया गया है, जो कि भारतीय पेनिनसुला को टच करता हुआ जाता है। पेनिनसुला को हिंदी में प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो इसके अंदर कैसे दिखा रखा है वो हम देखते हैं। पेनिनसुला क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। पेनिनसुला एक ऐसी लैंड होती है जो कि 3 साइड से पानी से घिरी हुई होती है, जिसके 3 साइड से पानी टच करता है, उस लैंड को पेनिनसुला कहते हैं। ये डेफिनेशन भी दे रखी है। पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। ठीक है, जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई होती है लैंड, उसको पेनिनसुला कहा जाता है। अब हम नीचे देखते हैं, इसके अंदर दे रखा है कि आगे बता रखा है कि इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। फिर इसके अंदर ये भी बता रखा है कि हमारे नॉर्थ में जो है कश्मीर है और साउथ में कन्याकुमारी, जो लास्ट का पॉइंट है। नॉर्थ में कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक का जो एरिया है वो है 3200 किलोमीटर। और इसी तरह से अगर हम ईस्ट साइड में, ये ईस्ट साइड होगी, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। और वेस्ट साइड तक का जो एक्सटेंस है, जो हमारा विस्तार है, वो है 2900 माना जाता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कच्छ नाम की जगह है। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक का एरिया जो विस्तार है वो 2900 माना गया है। फिर इसके अंदर ये भी बता रखा है कि हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी देखी जाती है। यहाँ पर माउंटेन भी है, ठीक है, डेजर्ट भी है, प्लेन भी है, और यहाँ पर जो है प्लेट्यू भी पाए जाते हैं, कोस्ट एरिया भी, यानी कि समुद्री किनारा भी मिलते हैं। और फिर यहाँ पर द्वीप भी है, कई तरह के द्वीप भी है। ठीक है, इस तरह की काफ़ी तरह की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है लैंडफॉर्म के अंदर। स्थलाकृतियाँ काफ़ी अलग अलग तरह की पाई जाती है। फिर इसमें ये भी बता रखा है कि हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। तो वेजिटेशन भी अलग है, वाइल्ड लाइफ की भी बात करें तो वो भी अलग तरह से पाई जाती है। और यहाँ तक कि हमारे जो लैंग्वेज, भाषा भी है और कल्चर भी है, बहुत उसके अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर भी हम यूनियन है, एक नेशन के अंदर शामिल होते हैं। और इसमें यह भी बता रखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार अब वर्तमान में जो संख्या है वो है 120 करोड़ मानी गई है इंडिया की पॉपुलेशन। और वर्ल्ड में इंडिया का 2nd नंबर पर स्थान आता है, और 1st नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की मानी जाती है। फिर इसके आगे हम देखते हैं, इसमें यह भी बता रखा है कि इंडिया के बीचों बीच में से एक काल्पनिक रेखा निकलती है। ठीक है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे हिंदी में कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल्स वैल्यू के बारे में बता रखा है कि हमारे देश में जो लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल यानी कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, और लॉन्गिट्यूडनल माने देशांतरीय विस्तार कितना है। तो चलो अब हम इस चीज़ को भी समझते हैं। इस तरह की रेखा जो हमारे नॉर्थ पार्ट को टच करती हुई जा रही है, ठीक है,
और सबसे नीचे के भाग को, सबसे साउथ के भाग को टच करती हुई जा रही है। ठीक है, जो लाइन है वो, ये दोनों इस तरह की जो लाइंस है उनको लेटिट्यूडनल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि अक्षांश विस्तार के नाम से जाना जाता है। ये नीचे तो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखा गया है और उत्तर लिखा गया है, और ऊपर वाली जो है उसको 7 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के रूप में दिखाया गया है। अब नॉर्थ क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ साइड में पड़ता है, इसलिए ये है हमारा अक्षांशीय विस्तार है। ये जो क्षेत्र है ये इसकी जो वैल्यू दे रखी है 68 डिग्री 7 मिनट बता रखा है इसके यहाँ पर। ठीक है, और ये ईस्ट साइड में बता रखी है। और इसी तरह से अगर भारत का जो लास्ट का जो है अरुणाचल प्रदेश में टच करती हुई लॉन्गिट्यूडिनल लाइन जा रही है वो है 97.97 डिग्री 25 मिनट, और इसको भी ईस्ट साइड में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि वर्ल्ड के मैप में इंडिया जो है वो ईस्ट साइड में यानी कि पूर्व दिशा की ओर पड़ता है, तो दोनों तरफ ही पूर्व दिखाई गई हैं ये लाइंस। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है भारत के पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर जो सूर्य की जो रोशनी पहुंचती है उसको पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। अब इसमें ये भी बता रखा है कि इसलिए हमारे देश के बीच में से एक काल्पनिक रेखा को लॉन्गिट्यूडिनल को माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट्स को हमारे देश का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय भी माना गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम देखते हैं इसके बाद में कि जो इंडियंस नेबर कंट्री, अब इंडियंस नेबर कंट्री की बात करें कि भारत के साथ में 7 देशों की मुख्य सीमाएं लगती हैं, जो बाउंड्री लगती हैं वो एक तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये भारत के ऐसे देश माने जाते हैं जिनके साथ में भारत की बाउंड्रीज लगती है, जो कि आइसलैंड में देखे जाते हैं। एक तो श्रीलंका है और एक मालदीव्स माना गया है। फिर हम आगे देखते हैं लेसन में, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखा रखा है जो कि हाल फिलहाल में बता रखा है, और इसमें ये भी बता रखा है कि जो तेलंगाना है वो 29th स्टेट बना था जून 2014 में, मगर अब जो है इंडिया के अंदर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर शामिल कर लिया है। तो इस हिसाब से भारत के अंदर अब वर्तमान में 28 स्टेट माने जाते हैं। कितने स्टेट माने जाते हैं? 29 की जगह पर अब यहाँ पर 28 स्टेट माने गए हैं। और यहाँ पर ये भी बता रखा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले हैं। भारत और श्रीलंका को अलग जो कौन सी स्टेट करती है? पाक स्टेट। जो पाक स्टेट है वो भारत और श्रीलंका को आपस में अलग करती है। फिर इसके नीचे ये बता रखा है कि जो वर्तमान में अब यूनियन टेरिटरी 9 हो गई है, पहले 7 थी, और दिल्ली जो भारत की कैपिटल के रूप में माना जाता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही लेसन को रीड करेंगे और इससे आगे हम फिजिकल डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।